कि आप अपने को माफ कर दीजिए, उसी प्रकार आप सबको माफ कर दीजिए। बहरहाल आप माफ करें या नहीं करें, आप करते क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है। हर समय ऐसे आदमी के बारे में सोचना जिसने आपको तकलीफ दी, उससे आप अपने को तकलीफ दे रहे हैं, वो तो बहरहाल आराम से बैठे। तो इसलिए आप क्यों चाहते हैं कि अपने को तकलीफ दें? मन ही मन सोच करके हर समय ये कि उसने मुझे ये सताया, उसने सताया, सताया खत्म कर। उसको याद करने से न तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, फिर तो आप जरूर गलत हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए सबको एक साथ आपको माफ करना। जब ये चक्र पकड़ता है तो कुंडलिनी का चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है, और जब ये चक्र पकड़ता है तो असंभव। ये चक्र जो है ये माफ नहीं करने से होता है। आप सबको एक साथ माफ करिए, ये नहीं कहने का कि इस आदमी को मैं माफ करता हूं, उनका नाम भी लेना बेकार है, सरदर्द का है को कहना। जब आपका ये चक्र पकड़ता है तो आपको जान लेना चाहिए चक्र ऐसा है, बिल्कुल पक्का ऐसा। जब आप माफ कर देते तो युग खुल जाता है। अभी आप देखिएगा, अगर मन में आप कहें कि मैंने सबको एक साथ माफ कर दिया, तो देखिए कितना हल्का हो रहा है। नहीं तो फिर इस क्षण, जबकि आप अपने आत्म साक्षात्कार के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए आए हैं, तो कैसे प्राप्त करिएगा? इतनी बड़ी चीज को आप इतनी छोटी सी एक गलती के लिए क्या छोड़ दीजिएगा? इसलिए कृपया आप सबको 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 माफ कर दीजिए अपने मन से, और खुश हो जाइए। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। प्रसन्न चित्त आदमी ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमें तो परमात्मा के दरबार में जाना है, तो क्या हम वही सूरत लेके जाएंगे? तो वहां पर तो हमें खुश खुश जाना चाहिए, और उसी खुशी में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इससे जो आनंद हमें प्राप्त होता, उसकी जैसे कोई स्वागत की तैयारी हमारे मन में होनी चाहिए। और मैं आपसे ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सब में ये शक्तियां, सब में पार होने की क्षमता है, और सब में ही ये चीज पाने का पूर्ण अधिकार जन्मसिद्ध है। अब एक और बात है कि जबरदस्ती किसी पर नहीं हो सकती। किसी को पार नहीं होना है तो वो कृपया बाहर चले जाए या हट जाए। रही बात ये कि बहुत से लोगों ने लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण से ये होता वो होता, हमने तो कहीं देखा नहीं कुछ। कोई भी ऐसी बात नहीं होती कुंडलिनी जागरण से। हाँ, अगर कोई आपको बाधा वगैरह हो तो कभी कभी लोग, मैंने देखा, नाचने कूदने लगते हैं, कभी कभी, बहुत कम। इस लेक्चर में जितना भी मैंने कहना था कह दिया, पर इससे सब कुछ तो नहीं हुआ ना, अभी बहुत कुछ है। और इसके लिए हमारी टेप्स वगैरह हैं, और इनका जहाँ फॉलो ऑन होगा वहां आप लोग आइए। ये नहीं कि सहयोग आज कर दिया और खत्म मामला, ऐसे नहीं। आज तो सिर्फ आपका अंकुरित होना है, उसके बाद आपको वृक्ष बनना, हजारों वृक्ष खड़े करने। उसलिए आपको इसमें मन से आगे बढ़ना चाहिए। उसमें किसी को पैसा नहीं देना, कुछ नहीं। एक बार रोज रात में सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करना होता है, और शायद एक बार हफ्ते में आपको एकत्रित होना होता है थोड़ी देर। इससे बहुत बहुत ज्यादा आपको समाधान और इसके ऊपर प्रभुत्व, मास्टरी आ जाएगी। इतना सा टाइम आपको अपने लिए और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए देना, क्योंकि अपने आत्म साक्षात्कार का पालन करना, उसे महत्व देना, उसकी इज्जत करना, उसका गौरव समझने के लिए, क्योंकि उसी में आपका भी गौरव छिपा हो। आपका जो गौरव है उसी से ज्ञात होगा। जैसे एक गीत की बातें आप बार बार ठीक करते रहते हैं और उसमें जड़ित रखते हैं, इसी तरह से इस कुंडलिनी की बाती को भी आपको बार बार उठा करके और ठीक करना होगा। और जब आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां आप विकल्प में हैं, आप स्वयं ही इस कार्य को खुद ही कर सकेंगे, लेकिन आप बहकेंगे नहीं। ये नहीं कि दूसरों को भला बुरा कहेंगे और कहेंगे कि मैं तुमसे अच्छा हूं। वो चीज खत्म हो जाती, वो अहंकार खत्म हो जाता है।
तो मुझे पूर्ण आशा है कि इसके बाद आप लोग कहाँ से कौन से गांव से आए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, जिसके लिए मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ आपको, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रात में नहीं आप सो गए, सुना, इतना प्यार, इतनी समझ जो मिली है, मुझे तो समझ में नहीं आता, इसको धन्यवाद दें। हिंदुस्तानियों को पार कराना बहुत आसान है, क्योंकि पूर्व जन्म के आप बहुत बड़े कोई लोग रहेंगे, तभी इस पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ, इसमें कोई शक। आपको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वाकई में मैंने देखा है कि जितना आसान हिंदुस्तानियों को पार कराना है कहीं नहीं। अब आपको इतना ही करना है, ऐसा मैं बताती हूँ कि आप जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने जूते उतार लें और दोनों पैर अलग रखें। नीचे बैठे लोग ठीक है, पर तो भी जूते उतार लें। अब अपना राइट हैंड मेजर करें। मैं इसलिए राइट और लेफ्ट कहती हूँ कि अपने देश में इसको अलग अलग नाम है, इसलिए मैं राइट कह रही हूँ। तो चश्मा भी उतार, राइट हैंड मेजर करें और लेफ्ट हैंड जो है वो अपने तालू के ऊपर, तालू जहाँ के जब हम बच्चे थे तो यहाँ की जो स्निग्ध हड्डी थी, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, उस तालू के ऊपर, आधार के ऊपर में आप लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड मेरे तरफ, और सर को झुका दें। अब देखिए कि इसमें से आप ही के अंदर से ये ब्रह्म रंध्र इसे कहते हैं, माने ब्रह्म का रंध्र, यानी ब्रह्म का छेद जो है, इसके अंदर से ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर के अंदर से आ रही है क्या? देखिए, सर झुका के देखिए। अगर आपने अपने को माफ नहीं किया, अभी तक आपने दूसरों को भी माफ नहीं किया, कोई गरम गरम हवाएं दी, इसलिए कृपया आप फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखिए, सर झुका के देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या सर में से। आपको चाहिए कि अपना हाथ जरा ऊपर नीचे साइड में घुमा के देखें, क्योंकि कभी कभी किसी को बहुत जोर से बाहर की ओर आती, लेकिन सर को छूना नहीं, सर से ऊपर, अधांतरी हमारे मराठी भाषा में कहते हैं, अधांतरी। हाँ। अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए, सर झुका के, और देखिए ठंडी या गर्म हवा तो नहीं आ रही, बाहर से नहीं आ रही, अंदर से, आपके ही अंदर से आ रही। अगर आप माफ कर दें अपने को और दूसरों को तो ठंडी आने लग जाए, बहुत ठंडी नहीं आती है। इसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी स्पंद कहा है, स्पंद। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे झुका के पूछिए कि माँ ये क्या परम चैतन्य है? 3 बार पूछिए, क्या माँ यही वो परम चैतन्य है? और मुसलमान होंगे पूछिए रूह है, ईसाई होंगे तो पूछिए कि यही होली घोस्ट की कूल ब्रीज है। 3 बार पूछिए। ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति।
और हाथ नीचे लीजिए। हाथ नीचे लेकर दोनों हाथ मेरे ओर करिए और निर्विचार होके मुझे देखें। बिल्कुल निर्विचार होके मुझे मेरी ओर देखें। किसी किसी को नीचे से गिरा रही हो तो उसको ऊपर उठा सकते इस तरह से। अब जिन जिन लोगों के उंगलियों में या तलवे में, हाथ में या सर से ठंडी हवा आई या गर्म, वो सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें सच्चाई के साथ। ये तो सारा लखनऊ ही पार हो गया। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। फिर से एक बार हाथ ऊपर करें, सबको नहीं देख पाएंगे। वाह वाह, क्या कहने।